जय हिंद एवरीवन। आज आपका जीके प्रैक्टिस सेट का 6वां क्लास होगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन के पूरे प्रैक्टिस सेट होंगे और हम आगे बढ़ेंगे 50 क्वेश्चन में। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितने भी लोग नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर या फिर अकबर या फिर जहांगीर या फिर आपका औरंगजेब? तो दूसरे का आंसर क्या होगा आपका? जहांगीर। भक्त तुकाराम आपके जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें। किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर? किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका वामाबोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने आपका वामाबोधिनी पत्रिका निकाल रखा था। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर भारत सरकार? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत सरकार। भारत सरकार इसका व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन, विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, फलदार वृक्षों की कृषि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागानी कृषि की आपकी प्रमुख विशेषता क्या है? कि इसकी एक फसली उत्पादन होता है। इसमें आपका एक फसली उत्पादन की बागानी कृषि में होता है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। गोमतेश्वर मूर्ति में स्थित है सुब्रमण्यम रोड, सबरबेलगोला, एलोरा या फिर आपका कोलकाता? कलर चेंज करते हैं, रेड कलर करते हैं, दिखाई देगा आप लोग को। आगे, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पे स्थित है? सुब्रमण्यम रोड में या फिर सरवड़बेलगोला में, एलोरा में या फिर कोलकाता में? तो आपका गोमतेश्वर मूर्ति सरवड़बेलगोला में स्थित है। सरवड़बेलगोला में आपका गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/12? तो विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं आपके? देखेंगे आपका 1/4, 1/8, 12, 6 दे रखा है आपका। सही आंसर इसमें क्या होगा? 1/12। इसका सही आंसर क्या होगा? 1/12। 1/12 विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 1/12 संख्या आपके निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार का या फिर सोडा एसिड प्रकार का, पाउडर प्रकार का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे और लाइक भी कर देंगे वीडियो को। देखिए, इसमें पाउडर प्रकार का जो पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग होता है? तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए पाउडर प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आपका मल जल उपचार के मंथन टैंक, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो तेल और बसी पदार्थ को, निलंबित ठोस पदार्थ को, शीत कड़ी पदार्थ को या फिर अजैविक पदार्थ को? तो इसमें देखेंगे आपका मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य आपका तेल और बसी पदार्थों को निकालना होता है। तेल और बसी पदार्थों को निकालना मल जल उपचार के मंथन टैंक का विशेष कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो ओजोन परत हमेशा अल्ट्रावैंगनी किरण
अल्ट्रावैगनिक किरण को बचाने का काम करती है, मतलब परावैगनिक किरणों से हमें बचाती है। कौन? समताप मंडल से ऊपर जो हमारा ओजोन परत है, समताप मंडल से ऊपर जो ओजोन परत है, मतलब संताल मंडल में स्थित है आपका ओजोन परत। ओजोन परत आपको कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। ध्यान देंगे सभी लोग, समताप मंडल में आपका ओजोन परत स्थित है। अब ये ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से आने वाले पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द्वारकाधीश मंदिर स्थित है भोपाल में, झांसी में, मथुरा में या फिर कानपुर में? तो आप सभी लोग आंसर अपना कमेंट करेंगे। आपका कहाँ पे स्थित है द्वारकाधीश मंदिर? द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है आपका? भोपाल में, झांसी में, मथुरा में या फिर कानपुर में? द्वारिकाधीश मतलब भगवान कृष्ण भगवान का मंदिर है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, सभी लोग बताएंगे। मथुरा में ही प्रेम मंदिर, मथुरा में ही आपका द्वारकाधीश का मंदिर है, सभी लोग जानते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज का मांग 1929 यहाँ पे लिख दे, यहाँ लिख देते हैं 1929 में लाहौर, जिसकी अध्यक्षता आपके जेएल नेहरू ने कर रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 अधिवेशन, कांग्रेस की 1929 के अधिवेशन जो आपका लाहौर में हुआ था, वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपकी पूर्ण स्वराज मांग के प्रस्ताव रखा गया था, संकल्प अपनाया गया था। जेएल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे आपके लाहौर अधिवेशन के। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 अधिवेशन पे अध्यक्षता जेएल नेहरू ने कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष कर रखी थी? 1916, 17, 18 या फिर 19? तो किस वर्ष में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर रखी थी? तो सभी लोग आंसर अपना देंगे 1916। सही है, 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों की ओर लौटो या फिर पुनः वेदों को अपनाएं? रामकृष्ण परमहंस, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या फिर विवेकानंद? किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों की ओर या फिर पुनः वेदों को अपनाएं? तो पुनः वेदों को अपनाने का आह्वान विवेकानंद जी ने किया। विवेकानंद जी ने आह्वान किया अपने देशवासियों से कि पुनः वेदों की ओर या फिर वेदों को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? पाब्लो पिकासो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं अपने समय के। इनका ये कहाँ के थे? तो ये स्पेन के थे। कहाँ के थे? ये स्पेन के निवासी थे पाब्लो पिकासो। अगला क्वेश्चन है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें? आंसर बताएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है कहाँ पे काम करने वाले को? विद्युत लेपन उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को, कार्बनिक विलायक उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को, पेंट विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को या फिर कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कोयला खान। कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, रविन्द्रनाथ टैगोर से या फिर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी से? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर से आपका तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा और फिर तत्वबोधनी पत्रिका, ये तीनों आपका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन की वजह से, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन की वजह से, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन की वजह से। आपका आंसर क्या होगा इसमें? हाँ, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन की वजह से आकाश आपका नीला रंग दिखाई देता है। आकाश आपका नीला रंग दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आप सभी लोग देखे होंगे, जो भी बर्तन आता है उसमें यूटेंसाइल में आपकी हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक का यूज होता है। पकड़ने के लिए हत्थे जो होते हैं लकड़ी या प्लास्टिक का यूज होता है। तो वो क्यों होता है? लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शाक नहीं लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, या फिर इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लकड़ी जो होती है उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए सभी जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें हत्थे जो बनाए जाते हैं प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुक्त विश्वविद्यालय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? क्लीमेंट एटली ने, या फिर विंस्टन चर्चिल ने, हेक्टर मुनरो ने, या फिर आपके हेराल्ड विल्सन ने। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार हेराल्ड विल्सन ने दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। हेराल्ड विल्सन ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया। आगे बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। हम्म और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? मतलब किस नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव? दूसरे, पांचवें, छठवें, या फिर सातवें? तो गुरु अर्जुन देव आपके आपके पांचवें गुरु थे। सभी गुरुओं में गुरु अर्जुन देव जो थे आपके पांचवें गुरु थे। आगे बढ़ेंगे। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, क्वार्टजाइट में, ग्रेफाइट में, या फिर सिस्ट में? तो आपके बलुआ पत्थर जो परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो चिली में, पेरू में, ब्राजील में, या फिर कोलंबिया में? तो आटाकामा मरुस्थल आपका चिली, चिली दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल आपको किस राज्य में स्थित है? मतलब किस देश में? तो चिली देश में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिकी देश का एक हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे 27 की तरफ। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बात हो रही है आरबीसी की। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है करीब करीब। वहीं पे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है। 90 से 120 दिन आरबीसी का, और फिर वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी का तो 15 से 20 दिन का जीवन काल उसका होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आगे बढ़ेंगे 28 की तरफ। यह गर्भाशय, गर्भाशय वोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है, यूरेटर है, वजाइना है, या फिर वल्वा है? तो गर्भाशय वोम के लिए आपका वैकल्पिक शब्द क्या है? तो 28 की तरफ जाएंगे तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? यूट्रस। यूट्रस आपका गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। आगे बढ़ेंगे। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, या फिर नीला, पीला, हरा? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग से आपका रेड, ब्लू और ग्रीन कलर होता है, मतलब RBG। फोटोग्राफी में अगर देखा जाए तो आर मतलब रेड, ब्लू, नीला और ग्रीन आपका हरा कलर फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है। आगे बढ़ेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं?
अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। कौन आ रहा है? तो कहाँ बढ़ेंगे? अवतल लेंस आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिया निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने या फिर डलहौजी ने? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप की बात की जाए तो प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम वेलेजली ने लागू किया था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने लागू किया था। आगे बढ़ेंगे 32 की तरफ। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, आप गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा या फिर सफेद वस्त्र पहनते हैं, हाँ, तो वो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं देता है। वहीं पे काले कपड़े पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? काले वस्त्रों वाले श्वेत वस्त्र जो होते हैं, श्वेत वस्त्र क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र इसलिए शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकार का प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं। जो भी प्रकाश यहाँ आया वो उसे वापस परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दिए। आगे बढ़ेंगे। गुर्दे, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे या फिर किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसमें क्या होगा? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी? तो हमारा गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई इसमें क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। मैं करें अभी लोग वेट करिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है इसमें, बस 2 मिनट। अभी आपका वीडियो फिर से वापस होता है। पहले में भी लगाया, दूसरे में भी लगा के चेक कर लिए। अंदर ही है। 1-2 मिनट धैर्य बनाए रखिए आप लोग। सभी लोग पेपर की तैयारी करते रहेंगे, बस जल्दी आपका आने वाला है। इसके बाद बीएड एंट्रेंस के बाद आप सभी लोग का यूपी टेट क्लासेस चलेंगे। और जीके के क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं, जीके क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन, जो भी सेशन चल रहा है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बीएड एंट्रेंस के लिए चल रहा है। बीएड एंट्रेंस के साथ साथ जो भी एग्जाम आने वाले समय में, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर देंगे, उन सभी एग्जामों में यही जीएस, यही हिंदी चलेगा। कुछ अलग से नया सिलेबस नहीं होता है। हाँ, कुछ 1-2 चैप्टर हटाए जाते हैं या फिर कुछ नए चैप्टर ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो नॉर्मली सभी वही सिलेबस और वही सिलेबस होता है, चाहे कोई हिंदी का पार्ट हो, मैथ का पार्ट हो या फिर जीएस का पार्ट हो। बस नए कुछ सिलेबस ऐड कर दिए जाते हैं या फिर कुछ नए सिलेबस कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। बस ये डिपेंड करता है एग्जाम कैसा है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस को बनाती है। तो अगर देखा जाए तो जीएस हुआ या फिर हिंदी हुआ या फिर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सभी सब्जेक्ट का सिलेबस सेम ही होता है, बस 1-2 चैप्टर को छोड़ के। आगे हम बढ़ेंगे। हमने 33 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसमें दिया एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। तो देखेंगे गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई आपकी, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। वहीं पे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के लिए, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के लिए काम आता है। तंत्रिका तंत्र के लिए न्यूरॉन का यूज होता है, वहीं पे गुर्दे किडनी के लिए नेफ्रॉन। आगे बढ़ेंगे। आपका 34 क्वेश्चन। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की छत के लिए, शरीर के अनिवार्य द्रवों की छत के लिए, शरीर से लवण की छत के लिए, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के लिए। तो सही बात यह है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह जो है, हमारे शरीर में जो त्वचा की सतह है, सतह के नीचे मौजूद जो वसा होती है, हमारे त्वचा के नीचे जो मौजूद वसा होती है, वो शरीर से उष्मा की क्षति
के लिए अवरोध का काम करती है, विरुद्ध जो अवरोधक का काम करती है। मतलब विरुद्ध क्या करती है, अवरोधक का काम करती है शरीर से उष्मा की छत के विरुद्ध। वसा जो होती है हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो कुछ करना पड़ेगा ये। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 35। द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स फायान को, इत्सिंग को, ह्वेनसांग को या फिर मेगास्थनीज को? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स आपका ह्वेनसांग को प्रदान किया गया था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर या फिर आचार्य विनोबा भावे, सी राजागोपालाचारी या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रविड़ कजगम की बात की जाए तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के संस्थापक थे। मतलब द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? आपके रामास्वामी नायकर थे। आगे बढ़ेंगे 37 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति हुई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त हुआ था या फिर सहायक संधि हुई थी? तो बात किया जाए अगर हड़प नीति तो 1848 में, सॉरी, सबसे बात कीजिए बंगाल का विभाजन सबसे बाद में होता है। सही आंसर क्या होगा? सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1905 में। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था और सहायक संधि की बात की जाए 1798 में सहायक संधि हुई थी। और हड़प नीति की बात की जाए तो 1848 में आपका हड़प नीति हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात की तो हड़प नीति, उसके बाद आपका अस्थायी बंदोबस्त, फिर सहायक संधि, फिर बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? बस कुछ अलग मुस्लिम देश बनाने की स्थिति से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का विभाजन किया था। आगे बढ़ेंगे 38 की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? अशोक के शिलालेख में संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी, इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा अशोक के शिलालेख में मिलती है? तो प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से? तो 39 की तरफ बढ़ेंगे। खनिज तेल उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति का संबंध आपका कृष्ण क्रांति का संबंध आपका खनिज तेल उत्पादन से है। वहीं पे भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति खनिज तेल उत्पादन से है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है, मतलब डॉक्टर नहीं है? सुश्रुत, चरक, चारवाक या फिर धन्वंतरी? बात करें सुश्रुत की, चरक की और धन्वंतरी की, ये सब लोग प्राचीन मतलब पुराने समय के एक डॉक्टर थे। लेकिन वहीं पे बात की जाए चारवाक की, तो चारवाक एक दार्शनिक था। लेकिन आपके सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये सब डॉक्टर थे। चारवाक क्या था? आपका एक दार्शनिक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो चिकित्सक नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे नहीं है, तो कौन नहीं है? चारवाक आपके चिकित्सक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण? आपका दिया है भारत के भौगोलिक मानचित्र। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है आपका? तो भारतीय सर्वेक्षण आपका, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। भारत का भौगोलिक मानचित्र आपका भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। आगे बढ़ेंगे 42। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सरिस्का आपका, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। बात करें यहाँ से, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भरतपुर पक्षी विहार आपका राजस्थान में है। वहीं पे सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए, सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा था? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान से है, सुनामी से या फिर टॉर्नेडो से? तो बात करें आकस्मिक बाढ़, आकस्मिक बाढ़ का संबंध आपका चक्रवाती तूफान से है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध आपका चक्रवाती तूफान से है। अगला क्वेश्चन 44। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप? इसमें भारत का पूछा है, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र।
तो किसका क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो पुदुचेरी। पुदुचेरी का संघ शासित क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका। आगे बढ़ेंगे 45 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रुधिर थोड़ा सा एक सेकंड कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन रुधिराराही है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोघा? रुधिराराही का मतलब होता है जो रुधिर को अपना आहार मानता है। जैसे हम लोग फलाहारी बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, मांसाहारी, वैसे रुधिराहारी ना, रुधिर को अपना आहार मानने वाला। तो ऐसा कौन सा है? मच्छर। मच्छर क्या करता है? रुधिर को ही खाता है ना। रुधिर कोई भी जिंदा रहता है अपना खून पी के, तो हम ही जैसे लोगों का खून पी के जिंदा रहता है। रुधिराराही कौन सा है? मच्छर आपका क्या है? रुधिराराही है। एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के, 12 बिट्स के, 16 बिट्स के या फिर 20 बिट्स के? तो एक बाइट हमारा किसके बराबर होता है? एक बाइट हमारा 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट हमारा 8 बिट्स के बराबर होता है। आगे आएंगे। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो इसका दिया है आपका भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और, सॉरी एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन होता है आपका? सी आंसर होगा इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन होता है? भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन का। आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। पीतल किससे बनता है? सभी लोगों ने ट्रिक सुन रखा होगा, पिताजी। पीतल किससे बनता है? तो पिताजी एक ट्रिक है इसमें। पिताजी जिसमें पीतल आता है, पी से पीतल, और किससे बनता है? ता से बनता है आपका तांबा, और आपका जी से बनता है जिंक। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से क्या बनता है? पीतल। तांबा और जिंक से क्या बनता है? पीतल। पिताजी एक शार्ट ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है याद करने के लिए। पिताजी किससे बनते हैं? तो तांबा और जिंक से बनते हैं पीतल। अगला है 49। अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खान खाना ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फिर अबुल फजल ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबरनामा। अकबर के ऊपर लिखने वाली कहानियों को किसने लिखा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा किसको? अकबरनामा को। आगे आएंगे। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही होगा डॉस। ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज का होगा, इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे सभी दोस्तों को अपने, और जितने भी लोग नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद फिर अगला क्लास आपको मंडे का होगा, जो